अलविदा अलविदा अलविदा, साथी कैसे कहे अलविदा। हर सफर की होती है मंजिल कोई। संचालय परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। मैं इस कार्यालय में जुलाई 1990 को कार्यभार ग्रहण किया था मैंने, और कार्यभार ग्रहण करने के बाद शासकीय नियमों का इतना ज्ञान नहीं था मुझे, और धीरे धीरे पुराने जो साथी लोग थे, सहायक अधीक्षक, अन्य अधिकारीगण, उनके संपर्क में, उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और उस सीखने के कारण मेरे को काफ़ी शासकीय कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और अच्छे तरीके से कार्य मैंने संपादन किया है। ऐसे अधिकारी भी थे जिनके साथ मैं लगातार लंबे टाइम तक काम किया, मैंने बहुत समय तक काम किया, जिसमें मेरे को आदरणीय श्री आर.पी. द्विवेदी साहब हैं, जिनके मार्गदर्शन में मुझे नियम संशोधन, जिस समय 2007 में 21 मार्च 2007 में जो नियम संशोधन हुआ था हाई स्कूल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी का, उसमें मैंने रात दिन एक करके ग्रेडेशन लिस्ट बनाई, नियमों का पूरा वो किया, इंदौर गए, पूरा नियमों को प्रकाशन तक रात दिन लगे रहे। उसमें श्री तत्कालीन आयुक्त महोदय श्री एल.एस. बघेल साहब का काफी उसमें सहयोग रहा था। उनका उद्देश्य था कि ये पदोन्नति के नियम बने इस टाइप के। हाई स्कूल प्रिंसिपल उस समय पदोन्नति का पद नहीं था, विकास खंड का नहीं था, उनको पदोन्नति के पद बना के बहुत बड़ा काम उस समय कार्य किया था। और दूसरा, मैंने जो काम किया है वो सबसे पहले मैंने फिजिकल में ज़्यादा काम किया है, शारीरिक शिक्षा में मैंने बहुत काम किया। जो काम रुके हुए थे उसको मैंने बहुत मेहनत के साथ उसको आगे बढ़ाया और कुछ पदोन्नति के चांस खोले। 15 साल से पदोन्नति नहीं हो रही थी उसमें, सहायक संचालक और लेक्चरर के पद पे, फिजिकल लेक्चरर के पद पे। तो उस समय मैंने बहुत काम करके, और आदरणीय आर.पी. द्विवेदी जी का काफी सहयोग रहा था, तो ये पदोन्नति संभव हो। एक एनडीएसआई वाला प्रकरण था। एनडीएसआई के वेतन भत्ते जो है ये भारत सरकार के कर्मचारी थे, जो एक कोर्ट आदेश के तहत, भारत सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश शासन को उनको सम्मिलन किया था, परंतु सम्मिलन पे ये शर्त पे हुआ था कि वो उनके वेतन भत्ते जो है भारत सरकार वहन करेगी। तो उसके 8-10 फार्म थे जो हर महीने हमको भारत सरकार को भेजना पड़ते थे। तो वो 15 साल से उसका वेतन वो पैसा नहीं आ रहा था। उसमें मैंने बहुत मेहनत करके उसको खूब चलाया। चलाने के बाद 5-7 करोड़ रुपए जब आने लगे धीरे धीरे, पुराने तो नहीं आए, कम से कम मेरे जब था उस समय 45 करोड़ रुपए हमें भारत सरकार को लेना थे। तो उस संबंध में कई पत्राचार किए। मेरे को एल.एस. बघेल साहब ने जब मेरी मेहनत देखी तो एल.एस. बघेल साहब ने 2 बार मुझे दिल्ली भेजा कि आप, और पूरे भारत में एनडीएसआई थे, जो मध्य प्रदेश में 311 एनडीएसआई थे। अब तो सब रिटायर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 2009 के आसपास या 10 के आसपास सब रिटायर हो गए, परंतु आज तक मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद उसमें आगे कोई काम हुआ होगा, क्योंकि लगभग 60-70 करोड़ रुपए, 60-70 लाख रुपए उस समय के, वो अभी भी मुझे तो लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ा होगा। और मेरा तो ये निवेदन है सभी साथियों से कि जो लोग नए हैं वो अच्छी मेहनत करें। नियमों का ज्ञान पहला होना बहुत जरूरी है। नियम का ज्ञान नहीं है तो आप काम शासकीय नहीं कर सकते। आप पत्र की भाषा लिख के नोटशीट पे नहीं काम कर सकते हो। काम करना है तो नियमों का ज्ञान होना चाहिए। नियम का ज्ञान होगा तो आप अपनी सरल भाषा में उस चीज को प्रस्तुत करोगे, जिससे उस प्रकरण का निराकरण होगा। उस पर क्योरी नहीं लग सकती, क्योंकि क्योरी नियम के अंतर्गत आपने दी है तो क्योरी नहीं लग सकती। तो मेरा सभी से, अभी नए वाले जो भी कर्मचारी साथी है, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये नियमों का अच्छा ज्ञान रखें, और ज्ञान रखने के बाद आप बहुत अच्छा करेंगे, आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर। वो काम ही पूजा है, मैं तो ये मानता हूँ। मेरी जो इमेज बनी है डायरेक्टेड में या और कहीं भी, मेरे को प्रदेश में हर व्यक्ति, जिले में हर व्यक्ति, पुराने वाले तो सभी जानते थे, तो मेरा इसलिए जानते थे कि मैं रात दिन शासकीय सेवा का जो
मतलब बहुत लगन से काम करता था मैं, तो मेरी पकड़ भी बनी थी इससे। बाकी आप लोग भी ऐसे ही करें तो मेरा उम्मीद है। अब मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मेरा जो है सभी को धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। हेलो बाबा, आज आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम दोनों आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। पापा, आपने हमेशा सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं है। आपकी दी हुई शिक्षा और प्यार से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आपके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी सेवानिवृत्ति आपके जीवन का एक नया अध्याय है जिसमें आपको आपके सपना पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। हम दोनों आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम आपके अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने और अपने शौक पूरा करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। पापा, आप हमेशा हमारे लिए आदर्श हैं। आप और हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। आपका प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी रिटायरमेंट के इस अवसर पर हम सब आपको बधाई देते हैं। आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा पापा। थैंक यू। हाँ सर, कहेंगे रामविलास गुप्ता जी एक शुद्ध कर्मठ नेता और ईमानदार आदमी एवं कर्मचारी हैं और उनके द्वारा जो नियमों में संशोधन करना या नियम के साथ चलना उनकी ये जिंदगी में किया है उनने ऐसा, और उनसे हमें यही सीख मिलती है कि ऐसे ही कर्मचारियों को ईमानदारी से काम और समय पर काम करना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे रामविलास गुप्ता जी जो 31 मार्च को 26 को रिटायर हो रहे हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही स्वस्थ बने रहें और इनकी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम बिल्कुल इनसे मदद लेना चाहेंगे। और बस यही कामना के साथ शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथी श्री रामविलास गुप्ता जी का जो है सेवानिवृत्ति होने जा रही है। हम लोग कम से कम 35 साल से साथ में DPI के अंदर काम कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से उनके सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले भविष्य के अंदर जो भी उनके लक्ष्य हैं वो उनको प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अपने अच्छे स्वास्थ्य और अपने परिवार की वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और साथ साथ सामाजिक कार्य भी करें। ये अत्यंत लगनशील, गहराई से स्टडी करने वाले और प्रकरणों का निराकरण करने में विश्वास रखते हैं। इनके द्वारा निरंतर कार्य के प्रति समर्पण, न समय को देखा गया, न जल्दी आना, न देर से रुकना, और इनके प्रयासों का नतीजा है कि लेक्चर से हाई स्कूल का जो चैनल बना उसमें इन्होंने अच्छा सहयोग दिया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अलविदा अलविदा अलविदा, साथी कैसे कहे अलविदा। हर सफर की होती है मंजिल कोई, जैसे नदिया का होता है